भारतीय परंपरा में 5 दिन की छुट्टी थी। अमावस्या के दिनों में 2 दिन, पूर्णमासी के समय में 3 दिन की छुट्टी, प्राचीन परंपरा के अनुसार। तो उन 3 दिनों में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पक्ष चलते हैं, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसे दिन और रात, जैसे नौका के 2 चप्पू। इन 2 पंखों के साथ हम उड़ते हैं, तो 2 पक्ष रखे थे महीने के। उनमें जो है 15 दिन के साथ ही आपको 2 दिन की छुट्टी और 3 दिन की छुट्टी। उसमें अपने आप को नवीनीकरण करना होता था कि अब आप एकदम नया, और उसमें कुछ नियम थे कि इसमें आप क्या क्या चीजें करेंगे। तो जैसे सत्यनारायण की कथा आप लोग करते हैं पूर्णमासी को, तो गुरु पूजन किया जाता है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है, नारायण भगवान का पूजन किया जाता है, और अमावस्या जो है शिव के लिए है। तो उसी में कुछ और चीजें भी करने का नियम था। जैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य, सेवा, सत्कार, सहयोग, उसमें तालाब बनवाना, बावड़ी बनवा देना, प्याऊ बनवा देना, पेड़ लगवा देना। आपके पूर्वजों ने कंटूर प्लान के हिसाब से, जैसे ढलान होता है ना जमीन का, और सारा पानी किधर की तरफ आता है, वहां पर अपने आप एक गड्ढा बन गया, तालाब बन गया, और उस तालाब को सुरक्षित रखना हो, और तालाब देवता की पूजा करना, वरुण देव का पूजन। और घर में जो आप बर्तन लाते हैं ना, जहां पानी रखा जाता है, उस पानी में भी वरुण देव का पूजन, कलश पूजन। रोज रोज नारियल तो नहीं रख सकते, लेकिन इतना तो है कि उसको तिलक लगा दें, और ऊपर जो ढकनी है बर्तन की, उसके ऊपर एक फूल रख देना। क्योंकि वहां ये कहा जाता है कि ये वरुण देव जो है, ये आपके शरीर में रहकर आपकी रक्षा करता है। 72% तो आपके शरीर में पानी है ना, 6% वायु है, 2% आप जो है श्वास से लेते हैं, बाकी जो है 4% जो है आपके पूरे रोम छिद्र जो हैं उनके माध्यम से लेते हैं। और बड़े मजे की बात तो ये है कि आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे आपके फेफड़े हिल रहे हैं और जो है वो शोधन कर रहे हैं वायु का, और वो जो ऑक्सीजन बन रही है वो आपके खून में जाकर मिलती है, लिक्विड फॉर्म में जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जो है ये पेड़ जो खड़े हुए हैं, उनकी पत्तियां हिल रही हैं, वो भी फेफड़े हिल रहे हैं, और वो वहां से शुद्ध करके आपके लिए जो जीवनी शक्ति है वो आपको दे रहे हैं, और आपकी जो अशुद्ध वायु है उसे ग्रहण कर रहे हैं। और जहां जहां पर भी पेड़ पौधे हैं, बस वहीं जीवन है, ये ध्यान रख लेना, वहीं सांस ठीक ली जा रही है। जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ, बर्फीले पहाड़ों की तरफ चले जाएं, जहां पर पेड़ पौधे बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, कई कई किलोमीटर तक नहीं है, वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप कैलाश मानसरोवर जाएं, इतनी बड़ी झील है वहां पर, मानसरोवर झील, जिसको कहा जाता है कि क्षीर सागर यही है। नारायण भगवान वहां बसते हैं, और शिखर पर भगवान शिव बैठे हैं, कैलाश शिखर पर। लेकिन जब आप वहां जाओगे तो सांस लेना ही मुश्किल होता है। अभी चाइना गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था करनी शुरू की है, कुछ उगता ही नहीं वहां, तो छोटा छोटा घास, छोटे छोटे पौधे किसी पत्थर के साथ लगा के छोड़े हैं। और कमाल की बात है, वो छोटा सा घास भी कितना बड़ा काम कर रहा है कि सांस लेने में जहां दिक्कत हो रही है तो वो कहता है मैं मदद करूं। वो आपको जिंदगी दे रहा है। ये घास, ये पेड़ पौधे, ये बेकार नहीं है भाई, ये सब आपको जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। इन्हें उजाड़ने का काम तो हम लोग कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग। कितनी दुखद बात है।
इसलिए आपके पूर्वजों ने कहा था कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। क्यों? कहते हैं देवता प्रसन्न होते हैं। देवता किस रूप में प्रसन्न होते हैं? मतलब आपकी जिंदगी, आपकी जीवन शक्ति आपको मिलती है। 10 बच्चे योग्य बनाकर समाज को दे देना और समाज का सिरमौर बन जाना, कहते हैं ये बहुत बड़ा यज्ञ है। लेकिन किसी ने अगर एक पेड़ भी लगा दिया तो कहते हैं वो 10 बच्चों जैसा काम कर दिया उसने। व्यवस्था बनानी चाहिए हमें सबको। नियम के अनुसार तो आपको पूरा साल जीवन चलाने के लिए 10 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। तो 12 समझ के आप 1 महीने का 1 पेड़ समझ के लगा दीजिए, और हो सके तो अपनी पत्नी का नाम लेकर भी 1-1 पेड़ उनके नाम से लगा दें। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने जन्मदिन पर तो 1 पेड़ लगा दीजिए। कितने लोग तैयार हैं भाई? मैं हाथ खड़े देखना चाहता हूं। तो भोपाल बहुत अच्छा है, एक बार अपने लिए तालियां बजाइए आप लोग। मुझे किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, लेकिन बड़ी गवर्नमेंट खुश हो जाएगी। बड़ी गवर्नमेंट ऊपर वाले कि हाँ मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए अपने पूर्वजों की याद में भी लगाया करें। 15 दिन आप तर्पण करते हैं ना, और श्राद्ध मनाते हैं अपने पूर्वजों का, उनके नाम पर बरसात के दिन होते हैं, उन पर लगाए जा सकते हैं। तुलसी नाम की एक महिला ने झारखंड में मीलों लंबे जंगल को उगा दिया था, बीज बो बो करके। गवर्नमेंट ने सम्मानित किया, लेकिन उसने ये कह दिया मैंने सम्मान के लिए नहीं किया। बचपन में मैंने बहुत बेर तोड़े थे, जामुन खाए थे, आंवले तोड़े थे, कर्जा चुकाने की कोशिश की है। अच्छे लोगों को अच्छी चीजें करनी चाहिए। तो छुट्टी जो मनाई जाती है ना, तो आपके यहाँ पहली परंपरा और थी, लेकिन आप कभी कभी मौन होकर, शांत होकर बैठे। अब मैं जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने श्लोक सारे पूरे करने हैं और कल तक का ही समय और 8 सुनाने हैं। अभी तो मैं 3रे पर पहुंचा हूं। तो एक एक बिंदु पर चलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप अपेक्षाओं से रहित होकर जिएं, पवित्र रहें, दक्षता अपनाएं, अच्छी शुभ आदतों का निर्माण करें। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब चौथा शब्द उन्होंने कहा, उदासीनो गत व्यथा। उदासीन शब्द का प्रयोग भगवान कहते हैं कि भगवान की शरण में चलने वाले आध्यात्मिक पुरुषों में एक आदत होती है तटस्थ रहने की। एक शब्द है ना उदासीन, तो उसको समझने से पहले एक शब्द आता है उदास। उदास, उदासी। तो इस उदासीन का मतलब क्या हुआ? उदास रहने वाला नहीं। जो तट पर बैठा हुआ है, न इस किनारे का ध्यान, न उस किनारे का ध्यान, न लहरों का ध्यान, उतार चढ़ाव से रहित होकर जो जिंदगी जी रहा है, ये ध्यान रख लेना कि रिजर्व रहना एक बड़ी चीज होती है। दुनिया आपको शामिल करती है अपनी ओर। क्रोधी क्रोध में शामिल कर लेगा, भड़काने वाला आपको अपनी तरफ शामिल कर लेगा, भोगी लोग जो है भोग में शामिल कर लेंगे, ईर्ष्यालु ईर्ष्या में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो इन सब के बीच कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, ऐसे होकर चलना। अगला शब्द बोलता हूं क्योंकि व्याख्या करूंगा फिर समय लग जाएगा। अगला शब्द है गत व्यथा। गत व्यथा का मतलब हो गया कि जिसकी व्यथाएं खत्म हो गई, पीड़ाओं से रहित जिंदगी जीना। एक शब्द कहूंगा मैं, आप लोग उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर व्यथा है जिंदगी में
तो व्यवस्था कीजिए, चिंता है तो चिंतन कीजिए। शब्द पर जब ध्यान देंगे आप कि अशांति जिंदगी में है, तो मौन का आह्वान कीजिए। अंदर और बाहर के कोलाहल को हटाने के लिए आप गहन मौन में प्रवेश करें। समस्या है तो समाधान पर ध्यान दीजिए। एक लंबी श्रृंखला है, तो यहां शब्द है गत व्यथा। व्यथाओं से पीड़ित इंसान को ध्यान देना चाहिए कि पीड़ाएं क्यों हैं, व्यथा क्यों है, क्योंकि व्यवस्था की कमी है। कहीं ना कहीं मेरी व्यवस्था में, मेरे सिस्टम में, मेरी योजना में, मेरी प्लानिंग में कोई दोष है, जिसके कारण व्यथाओं से जूझना पड़ रहा है। तो चिंतन करके आप उन व्यवस्थाओं को करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी जिंदगी में वो बात आ जाए, व्यथा रहित हो सके। एक विदेशी लेखक को मैं पढ़ रहा था, जिसने बड़ी एक अच्छी बात लिखी। उसने एक कहानी लिखी थी, जिसको मैं अलग अंदाज में आपके सामने कहता हूं। उसने एक बात लिखी कि व्यथा और व्यवस्था क्या होती है। गरीबी से जूझ रहे दो युवक नौकरी की तलाश में, व्यापार की तलाश में बहुत कुछ काम करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में उन लोगों को एक दिन एक रास्ता मिल गया, और रास्ता भी अजीब था। किसी एक बूढ़ी महिला ने उनसे ये कह दिया, युवकों से, कि बेटा मेरे घर में पानी की जरूरत है, गांव से बाहर दूर झरना है, वहां से एक बाल्टी पानी ले आओ। मैं आज की भाषा में कहता हूं, उसने कहा मैं 10 रुपए तुम्हें दूंगी। दोनों बच्चे गए, एक एक बाल्टी लेकर आए। तो उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि तुम्हें भी चाहिए क्या पानी। सबने कहा ठीक है ले आओ। तो 10-10 रुपए उन्होंने भी देने शुरू कर दिए, और दोनों ने पानी ढोना शुरू किया। और उनको लगा कि बहुत अच्छा हो गया, नौकरी मिल गई, काम धंधा शुरू हो गया, पैसे बचा लें वो और शाम को आनंद मनाएं। दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि दोस्त एक बात याद रखना, अभी तो घुटने भी साथ दे रहे हैं, कंधे भी मजबूत हैं, ऐसा निभेगा कब तक? बोले जब तक निभे तब तक। कि नहीं, ये नहीं, बात कुछ ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यथा आएगी, अब व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे ने कहा कि तुम करते रहो, मैं तो कुछ करने वाला नहीं, मुझे तो यही पता है कि अपने 10-5 बाल्टी रोज ले आए, 100 रुपये बन जाएं, 50 में अपना काम चलेगा, 50 अपने बचाएंगे, आनंद से जिएंगे। मैं बात ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे व्यक्ति ने 5 बाल्टियां लाए, लेकिन 10 नहीं लाए। 5 बाल्टियों का जो बाकी समय था, उसमें उसने एक पाइप लगाना शुरू किया झरने से। पैसे बचाता गया, व्यवस्था करता गया, और एक दिन 1.5 साल में वो सफल हो गया। गांव तक पाइप ले आया, और उसके बाद वहां उसने एक वॉल लगाकर गांव वालों से कहा कि अब आपको एक बाल्टी के 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 रुपए देने। अब पानी मेरे से लीजिए, बस शर्त यह है कि आपको अपनी बाल्टी खुद उठाकर ले जानी है, मैंने बाल्टी नहीं उठानी। अब बहुत मात्रा में जैसे पानी आना शुरू हुआ, दूसरे का काम धंधा बंद हो गया। पूरे शहर में, या कहना चाहिए उस गांव में, पानी पहुंचने लगा, और उसने पैसे लेने शुरू कर दिए। वो बैठे बैठे अमीर होने लगा, क्योंकि उसके पास व्यवस्था आ गई। और उसके बाद उसने अपने दोस्त से कहा कि देख दोस्त, तू भी एक काम कर, मेरे साथ प्रबंधन में आ, क्योंकि पीड़ाओं की
मुक्ति का एक ही रास्ता है, हर व्यथा को मिटाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हम दूसरे गांव तक भी पानी पहुंचाएंगे। दोनों लग गए, उनकी खानदान की गरीबी दूर हो गई। बस यही बात ध्यान रख लीजिए कि मजदूरी करके जियोगे, रोते हुए जियोगे, या दिमाग लगाकर एक सुंदर व्यवस्था करके अपनी व्यथाओं को सदा के लिए मिटाओगे। अगर आप व्यथा मिटाने के लिए व्यवस्था करने को तैयार हैं तो आपकी गरीबी भी और आपका दुख भी भागेगा। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरी ओर चलने वालों के पास एक गुण होता है, व्यथाओं से रहित होकर जिंदगी जीते हैं। और अगला शब्द उन्होंने कहा, सर्वारंभ परित्यागी। वो सारी चीजें जो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तरह तरह के जो संशय लेकर के अपनी जिंदगी में भटकते रहते हैं, उनका परित्याग करके जो पूर्ण शांत और सहज होकर जिंदगी जीता है, कहते हैं स में प्रिय, वो मेरा प्यारा है। ऐसे भगवान ने संदेश दिया। भगवान ने कुछ अलग अलग तरह की श्रेणियां बताई। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानाप मानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। शत्रु मित्र में, मान अपमान में जो सम रह सके, संतुलित रह सके और संसार के किसी भी प्रकार के उद्वेग विचलित न कर पाए। जैसे गर्मी सर्दी को सह लेते हैं हम लोग, भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु। जैसे गर्मी सर्दी और ताप ठंडक को बर्दाश्त कर लेते हैं, ऐसे सुख दुख को बर्दाश्त करके भी शिकायत न करे व्यक्ति और आंतरिक रूप से धन्यवादी कृतज्ञ होकर जिए और चेहरे पर संतुष्टि और प्रसन्नता, आनंद का भाव बनाए रखे। भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है। ये भी कहा संग विवर्जित। इस संसार की हर वस्तु व्यक्ति के साथ चिपक जाती है, उसकी स्मृतियाँ, उसके साथ हमारा अपनापन, उसके साथ हमारा ममत्व, हमारा अटैचमेंट वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थों से, स्थान से, समय से, हालात से, सबसे हम लोग कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं, वहाँ हमारी मैं बस जाती है, जिसको छोड़ने में फिर दर्द होता है। क्योंकि दी हुई हर चीज़ इस दुनिया की लौटानी पड़ेगी। जिसकी है वो लेगा और वो बहुत शक्तिशाली है। भगवान देता है, हर चीज़ उसकी तरफ लौटाती है। हम अपने अधिकारों का ट्रांसफ़र करें, उसकी दी हुई चीज़ों को उसके प्रति समर्पित कर दें। अर्पण करना, तर्पण करना, समर्पण कर देना, ये हमारे रीति में और नीति में चलता रहे। भगवान कहते हैं तब तुम मेरे प्रिय कहलाओगे। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान ये भी कह रहे हैं निंदा स्तुति में तुम तुलना न करके सम अवस्था से गुजर सको, क्योंकि जीवन में ये सब चीज़ें आएंगी। मान मिला है तो अपमान भी, और संयोग है तो वियोग भी, पाना है तो खोना भी, लिया है तो देना भी पड़ेगा, मिले हैं तो बिछड़ेंगे भी। सबको ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। बड़प्पन यही है, मानसिक स्थिति को संभाल लिया जाए।
जो लोग नहीं संभाल पाते, मानसिक आघात उनके जीवन में आ जाता है, समय उनके लिए रुक जाता है और जिंदगी में दर्द बढ़ने लगता है। एक महिला को मैंने देखा, 20 साल पहले उसका छोटा सा बच्चा स्कूल जाते हुए मोटर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। टिफ़िन पड़ा रह गया, उसका छोटा सा स्कूल बैग, उसके हाथ में एक छोटा सा रुमाल था। देखने वाले लोगों की सबकी आंखों में उस मौत के आंसू थे, लेकिन माँ ने जब अपने बच्चे को उस हालत में देखा, न तो रो पाई न चीख पाई, सहम गई, वहीं बैठी रह गई। सबने रुलाने की, हिलाने की बहुत कोशिश की और 20 साल बीतने के बाद भी शमशान घाट के बाहर बैठी हुई वो हाथ में अपना बैग स्कूल वाला और टिफ़िन, उसमें कुछ खाना लेकर आती थी। बोलती थी, मेरा राजू स्कूल से आने वाला है, वो आएगा ज़रूर। उस महिला की खुद की अवस्था ऐसी हो गई, लोग देखकर उसे कहते थे पगली है, पगली माँ है। जरा सोच के देखिए कि उसके लिए वो वक्त वहीं रुक गया, वो सन, वो महीना, वो दिन, वो घड़ी, वो वहीं रुकी हुई, उसकी घड़ी आगे नहीं बढ़ी। बार बार वही शब्द दोहराती है, मेरा बेटा आने वाला है। जबकि इस दुनिया का वक्त किसी के लिए नहीं रुका करता। दर्द की नदी को पार करके दूसरे किनारे पर लगना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है। किसी के जाने के बाद हम भले ही भावुक होकर कितना भी कह दें कि तुम क्या गए, वक्त रुक गया, मंदिरों की घंटियों के सुर रुक गए हैं, मेरे लिए दिन होता है, लेकिन वो अभी भी उसमें उजाला नहीं है। चांद निकलता है, लेकिन उस चांदनी में अब कोई आकर्षण नहीं है। दुनिया है, दुनिया की रंगीनियां हैं, लेकिन मेरे लिए तो बुझे हुए तारे दिखाई देते हैं। कहने के लिए शब्द लगते हैं अजीब, लेकिन अगर हम अपने आप को संभाल लें, क्योंकि संभालना ही पड़ता है, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। और संसार घटनाओं का प्रवाह है, इसमें हर पल कुछ न कुछ घट रहा है। यही घड़ी है जिस घड़ी में हम लोग यहाँ बैठे हैं। कहीं किसी की चिता जल रही होगी और कहीं हॉस्पिटल में कोई बच्चा जन्म ले रहा होगा, किसी का सुहाग उजड़ रहा है और किसी का घर बस रहा है, किसी की अमीरी बनी होगी इसी पल में और किसी के हाथ से रहा जाता रहेगा। एक जैसी स्थिति किसी की भी नहीं। न जाने हमारा भाग्य और हमारा कर्म हमें क्या क्या दिखाए। कृष्ण भगवान कहते हैं अपने आप को संभालना सीखो, और ट्रेंड करने के लिए वो कहते हैं। इसलिए भारत के ऋषियों ने तप को बड़ा महत्व दिया। भारत के ऋषियों ने कहा कि तुम्हें तप करना चाहिए, तपस्या करते करते अपनी आत्मिक शक्ति को इतना प्रबल बनाओ कि वक्त के पार जा सको, स्थितियों से ऊपर उठकर जी सको। कोई दबाव, कोई प्रभाव तुम्हें प्रभावित न कर सके, रुलाने वाली घड़ियाँ तुम्हें रुला न सकें, और तुम्हारे सामने तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उन्हें तुम निभा सको। जिंदगी की समस्याओं से कहीं भी भागो नहीं, तुम उनमें जी भर के जी सको। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में जब आप ऊंचे उठते हैं, समय प्रिय शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान कहते हैं वो ऐसा कोई जो होता है मेरा प्यारा है।
मैं ये निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ, जिंदगी जीने के लिए ये बहुत आसान बनाने का एक मार्ग है कि जैसे आप बदलते हुए मौसम में अपने आप को शिकायत नहीं कर सकते, कहोगे ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वैसे ही सुख दुख को भी सहज भाव से स्वीकार करें। लेकिन भगवान यहाँ रुकते नहीं, वो आगे कहते हैं कि इससे भी बड़ी चीज़ है संतुष्ट रहना और जीवन में पाए भी सभी तरह की उपलब्धियों के साथ आभार व्यक्त करते हुए जीना, धन्यवादी बनकर जीना। जब आप धन्यवाद करते हैं तो भगवान से और कुछ पाने के योग्य बनते हैं, बहुत कुछ मिलता है आपको। शिकायतों में खो देते हैं और धन्यवाद में पा लेते हैं, इसलिए धन्यवाद करना सीखिए कि शुक्र है तेरा मालिक, तेरी बहुत मेहर है, तेरी बड़ी कृपाएं हैं। जब आप हर स्थिति में धन्यवाद करने वाले बनते हैं तो और दया होगी, इसे भी ध्यान में रखिए। भगवान ने एक शब्द और कहा, अनिकेत। निकेत, निकेतन ये घर के लिए कहा जाता है। अनिकेत शब्द का अर्थ यहाँ कोई घर नहीं है, मतलब ये दुनिया जैसे आप अपना सदा का ठिकाना मान रहे हैं, ये ठिकाना नहीं है। असली ठिकाना भगवान का धाम है, वहीं लौटना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। तो उस घर को याद रखना। प्रवासी या कोई पर्यटक कहीं भी घूमने फिरने के लिए चले जाएं, बड़े सुंदर स्थान देखेंगे, वो आनंद मनाएंगे, लेकिन फिर भी एक काम जरूर करते हैं कि सुबह शाम अपने देश से संपर्क करते हैं। आज मैं यहाँ जाने वाला हूँ, शाम को कहेंगे आज मैंने ये देखा। बस आप भी ये समझ लीजिए, इस पृथ्वी ग्रह पर आप एक पर्यटक बनकर आए हो और आपको यहाँ की रंगीन या यहाँ का आनंद लेना है, देखना, सबको देखना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने उस पुराने घर से जो हमारा असली ठिकाना है वहाँ का हाल चाल जानते रहना, अपना हाल बताते रहना, इसको प्रार्थना कहते हैं। तो इसलिए ये संसार आपके लिए स्थिर ठिकाना, स्थायी ठिकाना नहीं है। असली तो वही जहाँ से हम आए, चल हंसा उस देश जहाँ पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल, चल हंसा उस देश, वहाँ उसी जगह फिर लौटना होगा। भगवान आगे फिर कहते हैं, स्थिर मति मान, वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, स में प्रिय, वो प्यारा है मुझे। बुद्धि स्थिर रहे, स्थिर बुद्धि का मतलब परिपक्वता, विचलित बुद्धि नहीं। भगवान ने इसको बहुत प्रयोग किया है। गीता को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण लिखे हैं, वहाँ पर लगातार 18 श्लोक हैं और वो भगवान को बहुत प्यारे हैं। बहुत लोग तो कहते हैं बस गीता इतनी है। आप उनको जरूर अपने गीता में चिन्ह लगाकर याद करिए, रोज दोहराइए कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, 18 अक्षौहिणी सेना के साथ, जिसमें मुख्य 18 ही महारथी थे। इसलिए व्यास ऋषि ने जिस समय महाभारत ग्रंथ की रचना की तो उसके 18 पर्व क्या मतलब अध्याय कह लीजिए, और उसी के मध्य में उन्होंने गीता रख दी, वो भी 18 अध्यायों वाली गीता।
18 लगाने के बाद फिर कृष्ण भगवान की गीता को, उनके संदेशों के 18 श्लोक गीता में ऐसे रख दिए जहाँ वो कहते हैं कि अपनी बुद्धि को स्थिर बनाओ, क्योंकि सारे जगत में जितने भी योनियां हैं उनमें मनुष्य के पास विशेष क्या है, इसके पास बुद्धि है, ये बुद्धिमान है। और इसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ, इस सब का बड़ा सुंदर वर्णन कृष्ण भगवान ने किया। वो 18 श्लोक आप गीता में जरूर पढ़ना। आपके पास घर में एक गीता जरूर होनी चाहिए। हर वो घर, भारतीय का घर, हिंदू का घर, कृष्ण को मानने वाले का घर, उसके घर में गीता जरूर होनी चाहिए। मैं चाहूँगा गीता जरूर रखिए आप। वो कसम खाने के लिए नहीं है और सिर झुकाने के लिए नहीं है, सिर में और दिल में बैठाने के लिए है, क्योंकि भगवान के संदेश हैं उसमें और बड़े प्यारे संदेश हैं। इसलिए मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं चर्चा कर सकूं। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि हम मिले हैं, मिलेंगे, फिर भी हम लोग आएंगे, बैठेंगे और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। यद्यपि मैं हर दिन किसी न किसी रूप में आपके घर में स्क्रीन के माध्यम से ही सही आता हूँ, आप मिलने की चेष्टा ज़रूर करना। टीवी पर सही अंतर थोड़ा सा ज़रूर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी की बात और है, सामने बैठने की बात और है। बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे माँ भोजन बनाए और ताज़ा ताज़ा बनाकर वहीं किचन के सामने बैठाकर आपको खिलाए प्यार से, उसका नाम तो है सत्संग। और जो टिफ़िन में रखकर भेजा जाता है उसका नाम है टीवी पर सत्संग देना। तो खाना तो दोनों ही तरह पड़ता है। तो कभी कभी सत्संग में सही और कभी टिफ़िन में सही, लेकिन रोज़ आप मुझसे जुड़े रहें, मैं आपसे जुड़ा रहूं और हम दोनों मिलकर भगवान से जुड़े रहें, ये बहुत आवश्यक है। आप सबके प्रति मैं बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूं।